नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे असगर खान केस के हवाले से, लेकिन उस गुफ्तगू को हम वहीं रोक रहे हैं क्योंकि हम कल भी उस केस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। उसके बहुत सारे पहलू, गुफ्तगू शुरू ही नहीं हुई। तो उस केस के जो बहुत से पहलू हैं, ये आरिफ निजामी साहब से भी मैं पूछूंगा, उनसे पूछ के कल आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ये सारे सवालात जो हैं मौजूद हैं, लेकिन कल इन पे बात होगी। और शम्स साहब, आज लाहौर में यूथ फेस्टिवल जो है बड़ा दिलचस्प हुआ है। 9 आज तो नहीं हुआ, ये कल भी हुआ, जारी है, परसों भी हुआ, और अब तक 10 रिकॉर्ड्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। देखें, ये हजारों नौजवान पंजाब के तालीमी अदारों के इकट्ठे हुए और उनके दावे के मुताबिक 70,000 अफराद जो हैं नौजवान, उन्होंने कौमी तराना गाया है। बहुत खूब। और दुनिया का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बिल्कुल। वो जो मंजर मैंने भी देखा तो बड़ा वलवला अंगेज था। सच्ची बात है, मेरे ऊपर भी एक तरह की रिक्कत तारी हो गई। और इससे पहले जो रिकॉर्ड कायम किया है वो इंडिया में कायम हुआ था। कोई 15,000 अफराद ने तराना गाया था इंडिया का। हम तो बहुत आगे निकल गए फिर। तो हमने तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया ना जी। अब मैं क्या रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वाले जो हैं वो लोग यहाँ मौजूद थे। बिल्कुल। और 42,000 अफराद तो उन्होंने गिने खुद। ठीक है। बाकी लोग खड़े होते हैं, इधर उधर होते हैं, तो वो हो सकता है गिनती में ना आए हो। लेकिन हमारा दावा जो किया गया मुंतजमीन ने कि 70,000 अफराद ने वो तराना पढ़ा। और उसके अलावा भी बेशुमार रिकॉर्ड कायम हुए। कोई चपातियां लगाने का रिकॉर्ड, कोई किकें मारने का रिकॉर्ड, कोई मूंछों से गाड़ियां खींचने का रिकॉर्ड, कोई किक जो हेड टू हेड फुटबॉल खेलने का रिकॉर्ड। यानी एक पाकिस्तान के जो नौजवान है ना, उन्होंने एक नया एक तहर्रुक पैदा कर दिया। और आप देखिए जो मुंतजमीन है, उन्होंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के जो लोग हैं उनको बुलाया हुआ था। वैसे बड़ी दिलचस्प काम किया उन्होंने। उनके सामने ये सारे रिकॉर्ड कायम होते रहे। बिल्कुल। तो पाकिस्तान का जो नाम है वो कई सफहात पर आएगा अगले एडिशन के उस बुक के। और फिर वो सॉफ्ट इमेज इंटरनेशनली दुनिया में देखिए, पाकिस्तानी कौम में बड़ा टैलेंट है, उनकी बस एक हौसला अफजाई की जरूरत है जी। तो ये बात पंजाब की हुकूमत के लिए भी और पाकिस्तानी, यानी हम एक पाकिस्तानी के तौर पर भी, हमारे लिए भी बिल्कुल बड़ी इत्मीनान की बात है, मुसर्रत की बात है, फख्र की बात है, जो चाहे लफ्ज इस्तेमाल कर ले। नजर मेरी ये गुजारिश होगी शहबाज शरीफ साहब से, उन्होंने वहां जनाब वो गाना भी गाया एक, अच्छा। अकेले न जाना, और उसके बाद अकेले रवाना हो गए। अब ये जो साइंसी इजादात है ना, इसका भी मुकाबला कराए। ये भी हमारे बच्चे जो हैं उन्होंने बहुत सी चीजें इजाद की हुई हैं, बड़ा दौक शौक है उनमें, तो एक नया तहरुक और पैदा किया जाए। नजर हयात साहब है। देखिए, इकबाल का शेर है ना जी, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कुमंद। तो ये ऐसे नौजवान होंगे जो यहाँ मौजूद है इस फेस्टिवल में, जो सितारों पर कुमंदें डाल सकते हैं और डाल रहे हैं। जी शाम साहब, नजर हयात साहब है सरगोदा से। जी अस्सलाम वालेकुम नजर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। शामी साहब के हाल चाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। शामी साहब, मेरा थोड़ा सा रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अपना चौधरी निसार अली साहब। हाँ जी। तो वो ये बार बार ये कह रहे थे जो ये नए इलेक्शन आज ये बनी थी ना इत्तेहाद 8 जमातों वाला। हाँ जी। वो ये कह रहे उसमें वो मुस्लिम लीग नून तो बाद में शामिल हुई है। ये आवाम को क्यों बेवकूफ लोग बना रहे हैं, जबकि ये चढ़ा अपना उस वक्त अलग दोनों पार्टियां, चट्टा साहब और ये जुनेजो साहब। तो बहरहाल जी, ये जनाब अब जिनका भी इत्तेहाद था और जो भी था वो तो सबको मालूम है, तारीख के वाकयात हैं। और चौधरी निसार अली साहब से आप मिल लें या वो आपको समझा दें, दोनों के दरमियान मामला तय कर लें। खुर्रम शाह साहब है फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम खुर्रम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फजल शाह शामी साहब। जी जनाब। फजल शाह साहब, माशाअल्लाह। अच्छा सर, ऐसे है आपसे गुफ्तगू रहती है सर। एक तो ये चीफ का जो बताया असगर खान साहब बहुत बड़े आदमी थे। हाँ जी। ये जुलाई 57 से लेके जुलाई 65 तक एयर चीफ रहे थे। नहीं, हाँ ठीक है, उससे कुछ पहले उन्होंने छोड़ दिया था, यानी PIA में चले गए थे। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के पहले सरबराह थे, यानी पाकिस्तानी सरबराह। और उन्होंने 65 की जंग नहीं लड़ी थी, क्योंकि बार बार 65 की जंग एयर मार्शल नूर खां की
क़यादत में लड़ी गई। असगर खान की, असगर खान उस वक्त PIA के चेयरमैन थे। अच्छा अच्छा। शम साहब, मिसेस सूफी हैं रावलपिंडी से जी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस सूफी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मिसेस सूफी मोहम्मद इसाक शाह रावलपिंडी से। हाँ जी बेटा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि मीडिया माशाल्लाह अवाम को अवेयरनेस के बड़े जल्दी जल्दी शॉर्ट कोर्सेज करा रहे हैं। ये जो इलेक्शन में धांधलियों के किस्से हैं, फिर अभी आपके ही चैनल से माशाल्लाह मालूम हुआ कि सैलाब की रोकथाम के लिए जो मंसूबा बंदियां हैं सिर्फ पेपर वर्क है, अभी वो सामने भी आ जाएगा। तो सबसे घिनौनी चीज जो है, जो मेरे हिसाब में है कि मजहब के नाम पे जो 14वीं सदी का मुल्ला गली गली कारोबार करता है, और कहना नहीं चाहिए कि अपने मसलक की मस्जिद को काबू करने के लिए। ठीक बात है आपकी। ये जो फिरका बंदी है और फिरका परस्ती है, वो भी एक बड़ा जहर है और उसको ख़त्म होना चाहिए और ख़त्म किया जाना चाहिए। शामी साहब, फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने एक ही तस्वीर है जो पोस्ट की है नुक्ता नज़र की, जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर, और उन्होंने सवाल भी इस हवाले से किया है। तस्वीर ये है कि वो बता रहे हैं कि जनाब पहले जब यहाँ से पाकिस्तान से मलाला गई थी तो उसके यहाँ पे एक पट्टी लगी हुई थी जो इस बात ज़ख्म था यहाँ पे, लेकिन अब जो ताज़ा पिक्चर, ताज़ा तस्वीर इंग्लैंड से आई है उसमें कोई पट्टी नहीं है, कोई ज़ख्म नहीं है, तो लिहाजा उस पूरे वाक़े को जाली कराते। प्यारे भाइयों, अल्लाह को जान देनी है, उसके सामने जवाब दे समझो अपने आप को। ना झूठ बोलो, ना झूठ फैलाओ। अगर किसी के सर पे चोट लगी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके यहाँ जख्म भी हुआ है। उसकी हड्डी जो है स्कल की, वो टूटी है। अगर गोली उसके माथे को चीर गई होती तो वो इस दुनिया में मौजूद ना होती। आप ऐसा करें कि आप वीज़ा हासिल करें, बरतानिया जाएं और जाके उसको देखाएं। जी, काशिफ साहब हैं टोबा टेक्सिंग से जी। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, काशिफ मुमताज बात कर रहा हूँ मैं टोबा टेक्सिंग से। शामी साहब, एक मसला काइंडली मैं आपके से डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हूँ, ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का। 2010 में शहबाज शरीफ साहब ने हमें वहाँ आके जमीन अलाट की थी और उसकी कुछ शराइत थी। 2 साल का हमारी पाबंदी लग गई हम पे कि हम जॉब नहीं कर पाएंगे कोई भी। तो 2 साल हो गए, जमीन हमें अलाट हो गई, लेकिन उस पे नजायज लोगों ने कब्जा जमा लिया। उसका हम लगान भी भर चुके हैं। अच्छा, लेकिन हमें कब्जा नहीं मिला। देखिए, आप इसकी तफसीलात जो हैं वो हमें लिखकर भेज दें, और पंजाब हुकूमत जो है उसका कोई जिम्मेदार ये बात सुन रहा हो तो आपकी शिकायत दूर करे और आपको कब्जा दिलाए इसका। हनी बलोच साहिबा हैं, ये जी लिखती हैं, शामी साहब आपने तो फौज को जस्टिफाई कर दिया है। मैंने कहा कि मैंने जस्टिफाई नहीं किया, ये मौजूद ज़ेर बहस नहीं है। मैं तारीख के वाक़यात बयान कर रहा हूँ, बेलाग तरीके से बयान किए जाने चाहिए, ना किसी की मोहब्बत में ना किसी की नफरत में। ये जी सैयद ज़ुबैर हुसैन शाह साहब हैं, ये कहते हैं जी शामी साहब, ये जो असगर खान केस है इसमें किसी को भी सज़ा नहीं मिलेगी और कार्रवाई होती ही नज़र कम अज़ कम हमें तो नहीं आती। क्या आप देखते हैं कि ऐसा होगा? चलिए, हो सकता है आपकी बात दुरुस्त हो। अभी तो मुझे मेरे दोस्त हैं अनवर खलील साहब, जो हुर्रियत के जनाब एडिटर रहे, CPND के सेक्रेटरी जनरल थे, बड़े सीनियर अखबार नवीस हैं। उन्होंने मुझे लिख के भेजा है, भाई ये कहाँ की बातें कर रहे हैं आप, ये तो इलेक्शन में चंदा तो हर कोई लेता है, तो चंदा लेना क्या जुर्म है? ये एक ऑल टुगेदर नया FIA तहकीकात क्या करेगी? तो ये भी एक जाविया है। भाई अगर मेरे पास कोई साहब आएंगे चंदा देने के लिए इलेक्शन में तो मैं चंदा ले लूंगा, मगर फिर रसीद भी काटनी चाहिए, उस आदमी को देनी भी चाहिए, हिसाब किताब में शामिल भी करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये सियासी जमातें चंदे पर ही तो चल रही है ना। बिल्कुल। मुनव्वर मजीद साहब है सादकाबाद से जी। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर मजीद साहब। वालेकुम सलाम। शामी साहब से बात करने जी, आप कर रहे हैं। ये शामी साहब क्या हाल है सर? आपकी दुआ है जनाब, फरमाएं। सर, एक तो ये मंजूर भट्टू साहब जो पीपल पार्टी पंजाब के सदर बने हैं, उनका इलाका रात दिखा रहे थे एक्सप्रेस न्यूज पे। मुझे तो शर्म आई है, सही बात है। वो देखिए, बात यह है कि अब आपको शर्म आई है तो आप पीपल्स पार्टी को ज्वाइन ना करें। यही कर सकते। अभी एक साहब है, मुझे वो टेलीफोन मैसेज किया उन्होंने कि वो बीकन हाउस वाले कहते हैं स्कूल वाले, उन्होंने कहा था कि जो 8 एज लेंगे उनको फीस मुआफ होगी, दाखला उनको देंगे ओ लेवल में। वो कहते हैं कि बच्चों ने दाखला लिया 1 साल के लिए, उनकी फीस माफ हुई है, उसके बाद वसूल की जा रही है। तो अगर जनाब खुर्शीद कसूरी साहब या बीकन हाउस का कोई जिम्मेदार ये बात सुन रहा हो तो इसका जवाब दे दे। गलत है, ये सही है।
शाम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और कल फिर असगर खान पे बहुत सारे, मुझे एक दोस्त ने लिखा है कि असगर खान के ऊपर कल भी बात करेंगे, तो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि कल भी बात करेंगे इस केस के हवाले से। ये केस तो अभी शुरू नहीं हुआ, अभी शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो हम तमहीद ही बांध रहे हैं। तो आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, कल फिर इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।